बिहार समाचार के प्रायोजक हैं श्री राधा कृष्ण प्लाईज एसिड उद्योग, गुरुचरणम डिजिटल क्लासेस, नवादा विधि महाविद्यालय, अजाशत्रु होटल, उपकार स्वीट्स, सुजाता रेस्टोरेंट, बिरयानी जंक्शन। नमस्कार, मैं विमलेंदु चैतन्य और आप देख रहे हैं अब तक बिहार। चैतन्य कम्युनिकेशंस के समाचार प्रभाग में आपका स्वागत है। धर्म परायणता एवं सादगी के प्रतिमूर्ति शिव कुमार डालमिया की 7वीं पुण्यतिथि आज गया के केपी रोड स्थित डालमिया सदन में मनाई गई। इस मौके पर शहर के कई गणमान्य लोग मौजूद थे। आयोजित पुण्यतिथि के मौके पर भजन संध्या का भी आयोजन किया गया। पुण्यतिथि समारोह के मौके पर मौजूद सामाजिक, व्यावसायिक एवं धार्मिक लोगों ने कहा कि शिवराम डालमिया एक संत पुरुष थे। लोगों ने कहा कि शिवराम डालमिया एक संत की तरह समस्त गया की सेवा करते रहे, चाहे अंतिम पायदान पर ठंड के मारे ठिठुरते लोगों की सेवा हो या फिर पितृपक्ष मेला के दौरान पिंडदानियों की सेवा। हर अवसर पर पूरे तन, मन और धन से लोगों की सेवा करते थे। जाति, धर्म और संप्रदाय सबसे ऊपर उठकर शिवराम डालमिया मानवता की सेवा में निरंतर लगे रहे। मदरसों में भी पढ़ने वाले गरीब निर्धन बच्चों के प्रति भी उनका अगाध प्रेम था। अक्सर मदरसों में भी जाकर गरीब निर्धन बच्चों की वस्त्र एवं पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं दान किया करते थे। अतीत की गहराइयों में समाते गया के धरोहरों को भी उन्होंने पूरी सूध रखी। बोधगया के महाबोधि मंदिर के ठीक सामने अवस्थित ऐतिहासिक जगन्नाथ मंदिर का उन्होंने जीर्णोद्धार कराया। जगन्नाथ मंदिर की गौरवशाली इतिहास को पुनः स्थापित उन्होंने कराया। समाज सेवी शिवराम डालमिया की ख्याति न सिर्फ गया बल्कि बिहार और बिहार के आसपास के राज्यों में भी थी। जब भी गया के लोग धार्मिक स्थानों पर जाते थे तो गया जी से आए लोगों का स्वागत करते हुए शिवराम डालमिया की चर्चा के बिना लोगों का मिलना अधूरा रहता था। ऐसे थे शिवराम डालमिया। शिवराम डालमिया का नाम एक व्यक्ति के रूप में नहीं बल्कि एक इतिहास के रूप में आज विशाल पर्वत की तरह खड़ा है। शिवराम डालमिया के इस सांसारिक दुनिया से चले जाने के बाद कई लोग अनाथ जैसा महसूस करते हैं। आज उनकी कीर्ति न सिर्फ गया शहर बल्कि राज्य और आसपास के इलाकों में कायम है। प्यार, स्नेह और प्रेम शिवराम डालमिया का लोग भूले नहीं भुलाते। जब भी कोई व्यक्ति उनसे मिलता तो वो अपने प्रेम के आलिंगन में उसे बाहों में भर लेते थे। ऐसे थे शिवराम डालमिया। गरीब, अमीर, ऊंच नीच जैसे सभी भावनाओं से ऊपर उठकर मानवता की सेवा के लिए सदैव समर्पण का नाम था शिवराम डालमिया। आज 7वें पुण्यतिथि के मौके पर उपस्थित लोग उनके संस्मरण सुनाते सुनाते आंखें उनकी डबडब आ जाती है। आज शिवराम डालमिया जी का 7वां पुण्यतिथि है। इस अवसर पर गया के अनेक बुद्धिजीवी और सामाजिक कार्यकर्ता, व्यवसायिक कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हैं। शिवराम बाबू के साथ हम सबों को रहने का बहुत अच्छा अवसर मिला था। शिवराम बाबू एक संत के रूप में निरंतर गया का सेवा करने का काम करते रहे, चाहे वो पितृपक्ष का मेला हो या पिंडदानियों का सेवा हो या उन गरीबों को जो ठंडे में सिकुड़ता ठिठुरता हुआ शरीर को देखकर जो उनके अंदर से एक भाव निकलता था, उस भाव से ओतप्रोत होकर करके उनके सेवा करने का काम न कोई जात न कोई धर्म। चाहे मैं उनके साथ मदरसों में भी जाकर करके बच्चों को कमल बांटने का काम किया। मैं उनके साथ बोधगया के कई कार्यक्रमों में शरीक होने का अवसर मिला। आज जगन्नाथ मंदिर बोधगया में जो मेन बुद्ध मंदिर के सामने जो एक धरोहर के रूप में जगन्नाथ मंदिर था, वो जीर्ण शीर्ण की अवस्था में था। आज उस जगन्नाथ मंदिर का जो एक आज बहुत बड़ा विशाल रूप खड़ा दिखाई पड़ रहा है, वो शिवराम बाबू का देन है। शिवराम बाबू जैसे व्यक्ति गया ही नहीं, पूरे मगध और पूरे बिहार में इनका नाम था। कहीं भी अयोध्या चले जाएं, बक्सर चले जाएं, जहाँ भी कहीं जाते थे, अच्छा वो गया शिवराम डालमिया जी के यहाँ से बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद एवं हर जगह लोगों को इतना प्यार, स्नेह और प्रेम जो देते थे, आज भी लोग गया के लोग उन्हें भूल नहीं पा रहा है। आज भी हम सब जब एकत्रित होते हैं उनकी पुण्यतिथि के अवसर पर, कोई शब्द नहीं होता।
हम लोग स्तब्ध हो जाते हैं कि आज शिवराम बाबू के बारे में क्या कह सकते हैं, जिन्होंने गया ही नहीं, हम सबों के बीच रह कर करके हम सबों को जो दिशा देने का काम किया है। धर्म का सच्चा सिपाही वो थे। धर्म क्या होता है? धर्म का मकसद कोई गरीबों को सेवा करना, कोई भूखों को रोटी देना, कोई प्यासे को पानी पिलाना। ऐसा धर्म, वो हमेशा धर्म के प्रति, मैं देखता था 4 घंटा 2 घंटा किसी मंदिर में बैठकर पूजा नहीं करते थे, किसी मीटिंग में 2 घंटा नहीं बैठते थे, लेकिन सेवा का भाव जो उनके अंदर था, सेवा ही परम धर्म है, सेवा ही धर्म है और सेवा ही पूजा है। उनके अंदर जो भाव था, हाजी बहुत बड़ी बात है। आज इस अवसर पर हम सब उनको पुष्प अर्पित करते हुए सदा सुमन अर्पित करते हैं और उनके चरणों में पुनः प्रणाम करते हुए। डालिया बाबू एक ऐसे चलते फिरती संस्था थे जिनका गया में कोई समानांतर युग नहीं आया। डालिया बाबू की दानशीलता अजब की थी। वे रहीम की इस दोहे का एक जीता जागता स्वरूप थे, ज्वलंत उदाहरण थे। ऐसी दैनी दैन जू कभी न देखी दैन, ज्यों ज्यों कर ऊपर करे ते तो नीचो नैन। उनकी दानशीलता ऐसी थी, जो दायां हाथ दे रहा है तो बायां हाथ को पता नहीं है कि दायां हाथ दान दे रहा है। किसी संस्था के लिए हो, किसी भी कार्य के लिए हो, शुभ कार्य के लिए, धर्म कार्य के लिए, गया की वेदियों के लिए, गया के उत्कर्ष के लिए, गया के निर्माण के लिए, सब में उनका नाम दानदाताओं में या समाज सेवियों में पहली पंक्ति में पहला नाम हुआ करता था। डालमिया बाबू, शिवराम बाबू व्यक्तिगत रूप से भी लोगों को लाभ पहुंचाते थे। मुझे याद है आचार्य गुलगा राष्ट्रीय सम्मेलन था, डॉक्टर घनश्याम सिंह जी यूनिवर्सिटी में फिजिक्स के हेड थे और बाद में इंटर काउंसिल के चेयरमैन हो गए थे। हम लोग दोनों आए इनसे कुछ जांचना करने के लिए। उन्होंने बात सुन ली, कुछ कहा नहीं और कहा क्या क्या करना है। तो करना है कि वहाँ लोग आएंगे, व्यवस्था उनकी होनी, रहने की व्यवस्था होनी है, खाने की व्यवस्था होनी है, और कुछ नहीं कहा कि हम क्या करेंगे नहीं करेंगे। उठ के हम लोग चले गए। घनश्याम बाबू ने कहा कि यह तो विचित्र बात है, हम लोग बेकार आए यहाँ, कुछ फायदा नहीं हुआ। लेकिन हम लोगों को समझाया कि देखिए कुछ मिल ही जाएगा। जब लौट के गए, देखा कि महावीर स्कूल में पहले ही से टेंट वाला एकराम पहुंचा हुआ है और कुर्सी पहुंची हुई है, दरी बिछावन लगा हुआ है, लग रहा है सारा सामान वहाँ पहुँच गया। इस तरह की दानशीलता। रात में एक बार मेरे घर पर आए, ठंडा का समय था, करीब 9:45 बजा था। मैंने उनसे चाय पीने का, कुछ नहीं, आप मेरे साथ चलिए। मैं जिस रूप में था उसी रूप में गाड़ी में बिठा लिया उन्होंने। हम लोग बोध गया चले गए। साथ में गाड़ी में सदैव जी पहले से बैठे हुए थे। बोध गया मंदिर के पास सोए हुए भिखमंगों को या लाचारों को उन्होंने एक कंबल उड़ा दिया और पता भी नहीं उसे चला किसने उड़ाया कंबल, और उड़ा कर वहाँ से हम लोग करीब 12:30 बजे लौट गए। यह थी उनकी दानशीलता। और इतना हृदय में प्रेम सबके लिए रखते थे। बराबर ऐसा कहा करते थे कि संसार में इसके सिवा कुछ नहीं है, और इसको आचरण में वो लेते थे। वे जो ऋषि थे और एक साधारण गृहस्थ के रूप में संत थे। आज मैं उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज शिवराम डालमिया जी का 7वीं पुण्यतिथि है। एक ऐसे व्यक्ति थे जो आज गया में मगध सुपर टेटी, जो कि अभ्यानंद सर के मार्गदर्शन में संचालित है, तो उसका श्रेय इन्हीं को जाता है। और ये इन्होंने उसकी स्थापना से लेकर आर्थिक पक्ष का भी बहुत ख्याल रखा। और आज हमारे 150 से ऊपर बच्चे मैंने IIT NITs में गए हैं। इस साल भी 6 बच्चे हमारे IIT गए। तो इस टोटल दिन अभ्यानंद सर का तो है ही है, लेकिन आर्थिक पक्ष में शिवराम डालमिया जी की है। और अब उनके पीछे इनकी मैडम जो हैं उषा डालमिया जी, वो भी देख रेख करते रहती हैं। मेरा पहला परिचय जो डालमिया जी से हुआ वही हुआ कि डालमिया जी की माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। उसी समय 3-4 डॉक्टर गया कि मेन डॉक्टर लगे हुए थे। ऐसी स्थिति थी कि वो बचने की उम्मीद नहीं थी। अचानक डॉक्टर एन राय का कंपाउंडर ने कहा
कि सर एक होम्योपैथ डॉक्टर को बुलाइएगा, उनका नाम है डॉक्टर कल्याण सरोवर। कुछ डॉक्टरों ने कहा कि हम तो नाम नहीं सुने हैं, कैसे डॉक्टर हैं। राधेकांत शर्मा ने कहा कि हम काम देखे हुए हैं, आप बुलाइए। हम यहाँ आए, पहला परिचय हुआ मेरा डालमिया से, और हमने कहा कि सर हमको 3 घंटा का मोहलत दीजिए, हम 3 घंटा में हम कैप्चर करेंगे। और आज डालमिया जी की माँ जिंदा हैं, स्वस्थ हैं, और मेरे डालमिया जी आज चले गए। उनका सहयोग था कि कल्याण जी को हम बुला करके दिखाएंगे अपनी माँ को। हमने देखा, आज वो स्वस्थ भी है। ये मेरा पहला परिचय है, बस यही मेरा परिचय हुआ डालमिया जी से, पहला परिचय। श्री शिवराम डालमिया जी इस शहर की विरासत थी। गया एक ज्ञान और धर्म का शहर है। इस शहर में एक सुधी नागरिक के रूप में और एक लोगों के प्रति सहयोग की भावना के रूप में उन्होंने जितने भी कार्य किए हैं, आज उसी के चलते उन्हें लंबे समय तक याद किया जाएगा। मैं श्रद्धांजलि देता हूँ उस आत्मा के प्रति, और यह मेरा सौभाग्य रहा है कि मैं लंबे समय तक श्री शिवराम बाबू के साक्षर में रहा हूँ, उनके साथ काम करने का अवसर मिला है और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है। शिवराम डालमिया जी इस शहर के तो ही हम लोग के भी श्रद्धेय थे, और इस शहर के समाज सेवा के लिए हम लोग हमेशा तत्पर रहते थे। किसी की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। किसी भी गरीब गुरबा से लेकर बड़े लोगों को जब भी ज़रूरत पड़ी तो वो खड़े होते थे, और इसका कोई सब लोग असहाय रहता था उसके लिए भी खड़े होते थे, और शहर के विकास के लिए भी चिंतित होते थे। ऐसा समाज से बहुत मुश्किल से होता है शहर में कि जाने के बाद उनकी जगह पर उस तरह का कोई समाज सेवी नहीं आया जो कि शहर के लिए सोचे, यहाँ के लोगों के लिए सोचे, है ना। मैं उन्हें पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। प्रसिद्ध समाज सेवी धर्मपरायण श्री शिवराम जी डालमिया की आज पुण्यतिथि पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा। इस सभा में उनके प्रति हार्दिक श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूँ। शिवराम जी डालमिया शहर के विभिन्न सामाजिक एवं धार्मिक संस्थानों से जुड़े रहे। हमें भी सौभाग्य मिला उनके साथ कई संस्थाओं में काम करने का। वो एक प्रेरणा स्रोत की तरह हर संस्था में बराबर खड़े रहते थे। उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग शहर के लगभग सभी संस्थाओं को मिला। मुझे भी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में, गया गौशाला में, ब्रजभूषण इष्टपुत्र फंड खरखोरा, ये संस्कृत महाविद्यालय जहाँ है, मंदिर है, इन संस्थाओं में लगातार उनका सहयोग मिला। चैम्बर ऑफ कॉमर्स में उन्हीं के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन में चैम्बर ऑफ कॉमर्स चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना हुई, और उस ट्रस्ट के माध्यम से लगातार सामाजिक कार्य किए जा रहे हैं। वैसे व्यक्तित्व के साथ काम करने का मुझे सौभाग्य मिला। आज पुण्यतिथि के अवसर पर हम उन्हें हृदय की गहराइयों से श्रद्धांजलि देते हैं, श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। जगन्नाथ मंदिर, लल्लू प्रसाद गुप्ता। मैं बोधगया से हूँ। मेरा नाम लल्लू प्रसाद गुप्ता है। हाँ, तो सियाराम बाबू हम, हाँ तो सियाराम बाबू बेचारे हमको एक पत्र लिख के दिए थे कि 1 घंटा के लिए गुप्ता जी आप मंदिर को देख लेंगे, और वही देख के अभी तक हम सेवा कर रहे हैं। और हमें कोषाध्यक्ष वही बनाए थे। आज 11 साल से हम उस मंदिर का सेवा कर रहे हैं। लॉकडाउन भी हुआ तो सब परिवार मिल के, सब दोस्त मुहिम मिल के अभी तक हम लोग मंदिर को अच्छे से चला रहे हैं। कमेटी ख़त्म भी हो गया है, फिर भी हम लोग सेवा हृदय से एकदम कर रहे हैं। गया का गौरव और लोगों के भरोसे का एक नाम अजातशत्रु आपके शहर में सदियों से चला आ रहा विश्वास का एक ब्रांड बन चुका है। यहाँ आपको सुजाता मल्टी क्यूजीन के लजीज व्यंजनों के साथ साथ उपकार स्वीट्स आपके त्योहार की मिठास को और बढ़ाएगा। वहीं ऑफिशियल कॉन्फ्रेंस, बर्थडे पार्टीज, एंगेजमेंट सेरेमनी को और खास बनाने के लिए मिलन एंड मैत्री बैंक्वेट्स, पता है अपोजिट टू गया रेलवे स्टेशन रोड गया। मोबाइल नंबर 9798881223। और अपने शहर की खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल अब तक बिहार को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। अब तक बिहार, खबर वही जो अब तक दिखाए।